हिजबुल्लाह ने तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल नाकाम, 19 से होनी जख्मी, मुतादिद हलाकतों का इम्कान। पेंटागन का इजाफी कमक मशरिक वस्ता रवाना करने का फैसला। B-52 बम्बार फाइटर, स्क्वाड्रन एंड टैंकर एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस डिस्ट्रॉवियर शामिल। अमरीकी बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन जल्द मशरिक वस्ता पहुंचेगा। लाहौर में स्मोक ने जीना मुहाल कर दिया। आलूगी में फिर पहला नंबर। स्मोक की औसत शरह 577 तक जा पहुंची। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में इजाफे का इम्कान। अमरीका का अगला सदर कौन होगा? साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के कैमला हैरिस और जो बाइडेन इंतजामिया पर वार। रिपब्लिकन उम्मीदवार कहते हैं डेमोक्रेटिक जमात जाली खबरें फैला रही है। वजीर आजम के दौरे कतर का एलामिया जारी। इक्तिसादी शोबों में सरमायाकारी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में अहम मुतवाक़े पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कतर पाकिस्तान में 3 अरब की सरमायाकारी करने पर रजामंद हो गया। सऊदी अरब ने IMF के साथ मुआहदे में हमारी भरपूर मदद की, जिस पर हम बरादर मुल्क का शुक्रगुजार हैं। KP हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए बोली में दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने वफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। कहा PIA की अहमियत के पेश नज़र वजीर आला KP की हिदायत पर खत लिखा जा रहा है। PIA कौमी एयरलाइन है और इसके असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़्यादा बोली देने के लिए तैयार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। 1 चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। PP रहनुमा फारूक H नाइक का कहना था कि जजेस की तादाद बढ़ाना चाहिए ताकि मुकदमात का बोझ कम हो सके। क्योंकि बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत हो गया हुआ है और साइल परेशान हैं, मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी को फेवर किए हुए ये फैसला किया गया कि 25 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लियामेंट हाउस में बैठक। मुमकिना 27वीं तरमीम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम पर गौर। जुडिशल कमीशन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत। मुलाकात में JUI के कामरान मुर्तज़ा, PTI के असद कैसर और बैरिस्टर अली जफर शामिल थे। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यकीन है ये कब्जा आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। 27वीं तरमीम का शोशा आवाम की तवज्जो हटाने के लिए है। मजीद कहा मईशत में बेहतरी के दावे झूठ हैं, पूरी हुकूमत ही झूठ पर खड़ी है। सिंध पुलिस में एक बार फिर उखाड़ पछाड़। बड़ी तब्दीलियों के बावजूद क्राइम की वारदातों में इजाफा, सवालिया निशान। अंदरूने सिंध कच्चे के डाकुओं ने कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। शहरी खौफ के साए में जीने पर मजबूर। सिंध हुकूमत के शहर में वारदातें कम होने के दावे। कराची वालों के लिए बड़ी खबर। बल्दिया उज़्मा ने शहर कायद के एक पार्क में फ्री वाईफाई की सहूलत फराहम कर दी। अब आप पार्क में आएं और इंटरनेट पर दस्तयाब तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। मेयर कराची कहते हैं फेरियर हॉल पार्क में वाईफाई की सहूलत मुतारिफ कराने का मकसद पार्क कल्चर को फ़रोग़ देना है। AMC ने फेयर हॉल का जो पूरा गार्डन है उसमें लोग आते हैं। टिकटॉक आजकल सबका फेवरेट मशगला है, तो हम चाहते हैं लोग आराम से टिकटॉक शिकटॉक करें। जो पढ़ना लिखना चाहते हैं वो पढ़ने लिखने का भी काम करें। PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल क्रिकेटर्स की मौजें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC की जानिब से मिलने वाली रकम में इजाफा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल खिलाड़ियों को रकम का हिस्सा मुआहदे के नतीजे में मिलेगा। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम माहाना 65,70,000 रुपये वसूल करेंगे। B कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी माहाना 30 लाख रुपये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फीस वसूल करेंगे।